तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? क्या कल के वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? तो कल मतलब आप लोगों का स्वागत है बोर्ड पॉइंट में पहले तो कल हम लोगों ने बात किया था प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में? तो प्रकाश के परिवर्तन के बारे में कल बात की थी। इसमें क्या-क्या पढ़े थे हम लोग? तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होता है और क्या पढ़े थे लोग? तो किरण थी क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है और फिर क्या होता है, तो दीप्त वस्तु क्या होता है, अदीप्त वस्तु बात क्या होता है। तो अब उसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। लो तो आगे का टॉपिक क्या है? क्या है? तो आगे का टॉपिक अब है, देखिए तीन एक होता है पदार्थ। कौन सा? तो पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और परभासी पदार्थ। तो हम इस तीनों टॉपिक के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। क्या होता है पारदर्शी पदार्थ? कौन सा पदार्थ? तो पारदर्शी पदार्थ ये क्या होता है पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? देखिए तो पारदर्शी यानी पार कर जाए। देखिए इसमें नाम नहीं, पारदर्शी यानी पार कर जाए। सुनिए कैसे पारदर्शी यानी पार कर जाए। तो जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गमन करता है, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गमन करता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो लिखिए, जल्दी लिखिए, आप भी लोग लिखिए। चलिए स्टार्ट करिए। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ से प्रकाश, लिखिए जिस, क्या लिखिएगा? तो जिस जिस पदार्थ से जिस पदार्थ से जिस पदार्थ से प्रकाश जिस पदार्थ से प्रकाश जिस पदार्थ से प्रकाश क्या हो जाए, तो आसानी से, किसे? तो आसानी से, किसे? तो जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गमन करता है, जिस पदार्थ से प्रकाश जिस पदार्थ से जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से क्या करता है, तो आसानी से गमन करता है, आसानी से गमन करता है। क्या करता है? तो आसानी से गमन करता है। उससे हम लोग कौन सा पदार्थ कहते हैं? तो उसे उसे क्या कहते हैं लोग? तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं लोग। उसे उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गमन करता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब किससे गमन करता है? तो देखिए हवा से करता है, आसानी से प्रकाश गमन करता है ना, हवा से, पानी से भी कर जाएगा और कांच से भी कर जाएगा। तो लिखिए जैसे में क्या हो जाएगा, तो भैया भैया जैसे में आप लिख दीजिए, जैसे में लिख दीजिए हवा, हवा, पानी, पानी और कांच, और कांच। तो देखिए ये हो गया क्या, तो पारदर्शी पदार्थ। अब अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो इसका विपरीत हो जाएगा। जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गमन नहीं करता है, यानी जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गमन नहीं करता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए उसको भी लिखते हैं। क्या लिखेंगे? अब अगला टॉपिक क्या है, तो अपारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, फटाक से लिखिए। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो लिखिए भैया कि जिस जिस पदार्थ से प्रकाश क्या नहीं करता है, तो गमन नहीं, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी है, जिस पदार्थ से प्रकाश गमन नहीं करता है, क्या नहीं करता है, तो गमन नहीं करता है, गमन नहीं करता है, उसी तो उसे उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे अपारदर्शी, कौन सा? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी जिस पदार्थ से प्रकाश गमन नहीं करता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब भैया अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण क्या हो जाएगा? अपारदर्शी, हाँ अपारदर्शी का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो देखिए लोहा, लोहा से प्रकाश गमन नहीं कर जाएगा। दीवार, दीवार से प्रकाश गमन नहीं कर जाएगा। पलंग, पलंग से भी तो प्रकाश गमन नहीं करता है ना, मतलब पलंग में प्रकाश डालेंगे तो आर पर होगा? नहीं होगा। तो लिखिए, तो जैसे में क्या लिख सकते हैं? तो जैसे में लिख सकते हैं भैया, जैसे में हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो लोहा, रबर, पलंग इत्यादि। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए अब एक और टॉपिक बचा है। कौन सा टॉपिक बचा है? तो और एक टॉपिक बचा है कि पारदर्शी देखिए पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी हो गया, एक होता है परभासी।
यानी जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ ही भाग गमन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो परभासी पदार्थ। तो उसे भी लिख लेते हैं, उसे भी लिख लेते हैं। चलिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। क्या अब कौन सा टॉपिक है, तो अब टॉपिक है एक पारदर्शी हो गया, पारदर्शी हो गया, और एक परभासी होता है। कौन सा, तो परभासी पदार्थ। ये क्या हो जाएगा, तो परभासी पदार्थ क्या होता है, तो जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ ही भाग गमन करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग परभासी पदार्थ कहते हैं। तो लिखिए इसका भी आंसर लिखिए। तो इसका लिख सकते हैं कि जिस पदार्थ से जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ ही भाग क्या करता है, तो गमन करता है। पूरा भाग गमन नहीं करेगा, कुछ ही भाग क्या होता है, तो कुछ ही भाग गमन करता है। क्या करता है, तो कुछ ही भाग गमन करता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो परभासी पदार्थ कहते हैं। तब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, अरे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, जिसे कुछ ही प्रकाश का कुछ ही भाग गमन करे, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा क्या, तो गंदा पानी। क्या हो जाएगा, गंदा पानी। देखिए गंदा पानी से प्रकाश डालेगा तो उससे कुछ ही भाग गमन होगा, पूरा भाग गमन नहीं करता है, कुछ ही भाग गमन। पानी तो है लेकिन क्या है, तो गंदा पानी है। तो जैसे में क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिए जैसे गंदा पानी, ठीक है। इसमें भी लिख दीजिए इत्यादि, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया, हम लोग पारदर्शी पढ़ लिए, परभासी पढ़ लिए और पारदर्शी पढ़ लिए। अरे आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ बाबू कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, आप सिंपल बोल दिएगा, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गमन करता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गमन नहीं करता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ ही भाग गमन करता है उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। इतना हो गया ना। अब देखिए अब होता है क्या, एक किरण होता है। अब अगला टॉपिक क्या है, तो किरण। चलिए तो किरण देखते हैं।